ये बच्चों कला और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय नाट्य है। संगीत दामोदर में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने इंद्र और शुक्र के संतोष के लिए पंचम वेद, जिसे नाट्य वेद के रूप में भी जानते हैं, उसकी रचना की। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से नाट्य की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने भरत मुनि को नाट्य शास्त्र की दीक्षा दी। ब्रह्मा के कहने पर भरत मुनि ने ऋग्वेद से पाठ तत्व को लिया, यजुर्वेद से अभिनय तत्व को लिया और सामवेद से गायन तत्व को लिया और अथर्ववेद से भाव तत्व को लिया। इस प्रकार से सबको एकत्रित करके उन्होंने मृत्युलोक में प्रकाशित किया। इसलिए अभिनयकर्ताओं को भरतपुत्र के नाम से भी जानते हैं। एक जगह यह भी लिखा हुआ मिलता है, साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाता है, उसका एक श्लोक रूप है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषानहीन ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहने का मतलब है साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति साक्षात मनुष्य रूप होते हुए भी पशु के समान, मृगा के समान विचरण करने वाले माने गए। इसलिए साहित्य, संगीत और कला सर्वोपरि माना गया है। एक जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि विश्वकर्मा ने एक रंगमंच तैयार किया, उस पर समुद्र मंथन नाटक खेला गया। और यह भी उल्लेख मिलता है भगवान शंकर पार्वती के विवाह में उनके स्वागत में, उनके मनोरंजन के लिए और जो भी बराती आए थे उनके लिए त्रिपुरा दाह नामक नाट्य खेला गया। इसलिए मेरा यह इतिहास प्राचीन समय में भी बहुत फलीभूत था। भगवान जब राम का त्रेता में अवतार हुआ, उस समय जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर जब अपने ग्राम अयोध्या आए, तो वहां के नगरवासियों ने उनके स्वागत में नाट्य खेला और कहा जाता है उन्हीं के वंशज में सत्य राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, जो सत्य के जीते जागते मूर्ति कहे गए।
नाटक काव्य है और शास्त्रीय भाषा में दृश्य काव्य है। पतंजलि के महाभाष्य में भी उल्लेख मिलता है कि अभिनेताओं को माया जीव और रूपा जीव की संज्ञा दी गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस की चर्चा की गई है। 9 रस हैं, जिसमें श्रृंगार, हास्य और भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये सब रस की चर्चा की गई है। एक जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बार नाट्य के सभा में बैठे हुए थे। जब एक अभिनयकर्ता कलाकार जब रंगमंच पर आया और उसने इस प्रकार का अभिनय किया जिसको देखकर इनको क्रोध आ गया, जिस कारण उन्होंने चप्पल निकालकर उसके शरीर पर फेंक दिया। तब वह रंगमंच को उतना देर के लिए बंद कर दिया गया और वह कलाकार उस चप्पल को अपने मस्तक पे लगा लिया और भाव विभोर हो गया, रोने लगा। और प्रणाम कर बोला कि आज मुझे सफलता मिल गई। इसका मतलब यह हुआ कि वह कलाकार बहुत दिनों से अपने मेहनत को इकट्ठा कर उस रंगमंच पर इस प्रकार अभिनय किया कि वह मजबूर कर दिया कि लोग उसको कुछ बोले, कुछ कहे। क्योंकि कलाकार कला का पुजारी होता है, वह सफलता के लिए दर्शकों को ही देवता मानता है। समय धीरे धीरे बीतते चला गया। प्राचीन समय का काल और आज आधुनिक काल, इसमें बड़ा अंतर है। आधुनिक काल में अब हर प्रकार का व्यवस्था हो चुका है, जैसे टेलीविजन के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, मोबाइल, मल्टीमीडिया सेट, इस प्रकार के उपकरण हो चुके हैं जिसके द्वारा हम कोई भी कलाकार को घर में बैठे आराम से देख सकते हैं, उससे रूबरू हो सकते हैं और जब चाहे उसका लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसी महफिल में पहले से उसका आयोजन होता था, भव्य आयोजन होता था, तब जाकर दूर दूर से लोग आकर उसमें उपस्थित होकर उस रंगमंच का, उस नाट्य का आनंद लेते थे। नाट्य में शब्द पर बड़ा जोर दिया जाता था। शब्द का उच्चारण भी ठीक ढंग से होना चाहिए। अभिनयकर्ता को अभिनय करते समय उस भाव को व्यक्त करने के लिए अंगों का भी सहारा लेना पड़ता था और आज भी वही नियम है। आज भी कोई कलाकार जब कोई कला को उपस्थित करता है और हाथ के द्वारा उसका एक्सप्रेशन देने के लिए उस भाव को उसी भाव में व्यक्त करता है। जैसे आंख का क्या काम है, आंख कैसे घूमना चाहिए, उसके बाद आपका जीभ का क्या काम है, दांत का क्या काम है, ओठ का क्या काम है और गर्दन का क्या काम है। इस प्रकार हर अंग हर भाव को कहता है। कोई नृत्य, शास्त्रीय नृत्य होता है, उसमें देखिएगा कि कलाकार कैसे अपने हाथों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा उस ताल को देते हुए उस भाव को व्यक्त करता है।
नाट्य में रंग का भी प्रमुख स्थान है। 7 रंग है, 7 का अलग अलग कार्य है। जैसे श्वेत रंग सच्चाई का प्रतीक है, सफाई का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। उसी प्रकार लाल रंग रौद्र, क्रोध, डर इस प्रकार को दिखाता है। आज के समय में, आधुनिक युग में नुक्कड़ नाटक का ज्यादा प्रचलन है। पहले लोग, आज भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि लोग रामलीला, कृष्ण लीला, इस सब पर भी नाटक खेलते हैं, जिसमें भिखारी ठाकुर का भी नाम आता है। जो छपरा के रहने वाले भिखारी ठाकुर, उनका भी नाटक है। आज नाट्य शिक्षाप्रद हो गया है। आज बीमारी, तरह तरह की बीमारी, जैसे क्षय रोग, टीबी और एड्स, इस प्रकार का बीमारी, जिससे लोग उस व्यक्ति को, जब यह बीमारी लग जाती है तो उससे घृणा के भाव से देखने लगते हैं, उससे बोलचाल बंद करते हैं, उससे दूरी बनाते हैं। इस सब को ठीक करने के लिए, उससे अच्छा भाव बनाने के लिए, उसको अच्छा दृष्टिकोण से देखने के लिए आज सरकार तरह तरह से प्रयास कर रही है। आज गवर्नमेंट जागरूक होकर हॉस्पिटल में निःशुल्क दवा देने का काम कर रही है। आज हर गांव में, हर कस्बा में, हर जगह पर एक छोटा चौराहा पर का आयोजन करके लोग को जागरूक कर रहा है कि लोग एक दूसरे के भावनाओं को समझे, वह एक दूसरे का इज्जत करे, तब जाके मेरा समाज अच्छा रह पाएगा और हम भी सुरक्षित रह पाएंगे। तो नाटक का काम आज से नहीं, प्राचीन समय से ही हमारे ज्ञानवर्धन का काम किया है नाटक। इसलिए कला हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद। आज का इतना ही रहता है।